मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा कपल जो गवर्नर हाउस में स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर इमरान एंड मिसेस वजिया। ये वो कपल है जो फरवरी से बाकायदा क्लास ले रहा है जिसमें वो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। AI एजेंटिक है, ये बाकायदा कोर्स लॉन्च हो गया। अब जो अपकमिंग वर्ल्ड है उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए और कम से कम हमारे को एक्सपेंसेस चाहिए। तो इसके लिए हमारे एजेंटिक AI होगी तो उसके 100 बंदों का काम है तो वो अकेला रिपोर्ट ही कर देगा आपके लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हमें भी जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। اوكي حاضر قال لك لازم ننتظر 6 ثواني 5 4 3 2 1 Please بنات. start crossing. بنات جو. This cart is the future of grocery shopping. This is future technology right now. I'm going to take the coffee, throw it in, and it recognized it. Cart is outfitted with these cameras that actually scan whatever it is that you're putting in it. अस्सलाम वालेकुम, पॉकेट में बेग साहब को देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा कपल जो गवर्नर हाउस में स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर इमरान एंड मिसेस वजिया। ये वो कपल है जो फरवरी से बाकायदा क्लास ले रहा है, नेक्स्ट की भरपूर तरीके से क्लास ले रहा है जिसमें वो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। मिस्टर इमरान से पूछेंगे कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे वो अपनी हाउसवाइफ को सपोर्ट करते हैं और आगे उनका क्या इरादा है, क्या उन्होंने सोच के ये काम स्टार्ट किया था। मेरा नाम इमरान है और ये एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है वो AI या कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस रिलेटेड है, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करी, मार्केट रिसर्च करी तो मेरे को लगा कि यार फाइनेंस में अभी कोई इतना ज़्यादा स्कोप रहा नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा काम करा जाए जो मेरे फ्यूचर के लिए भी सिक्योर, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर करे और मुझे उससे अच्छी खासी अर्निंग भी हो सके, अगर मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँ और उससे मैं आगे भी बढ़ सकूँ और मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ एक मकाम हासिल कर सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार ये गवर्नरशिप वाले जो चॉइस मैंने करी वो इसलिए करी कि मैंने कहा एक तो ये सर्टिफिकेशन का ये कह रहा है कि सर्टिफिकेशन हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल ये हमारे को जो यानी कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना ये बहुत यानी कि हाई लेवल का है, इससे बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारे जो टीचर्स हैं वो एक सर फहद खान है, दूसरे हमारे हैं अली आफ्ताब, और लेकिन यानी कि ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी हद तक समझ में आता है, लेकिन जो असल गेम है ना वो प्रैक्टिस का है। इस वक्त जो है ना कोर्स चेंज हो गया है। सर ज़िया ने बाकायदा AI एजेंटिक AI पे बात की है और इस पर बाकायदा सेमिनार भी हुआ है और ये बाकायदा कोर्स लॉन्च हो गया है। एक ऐसी मशीन बनानी जो ह्यूमंस की तरह सोच सके। इसके हवाले से आप दोनों को क्या अवेयरनेस है? अब जो अपकमिंग वर्ल्ड है उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए और कम से कम हमारे को एक्सपेंसेस चाहिए। तो इसके लिए हमारे एजेंटिक AI होगी तो उसके 100 बंदों का काम है तो वो अकेला रिपोर्ट ही कर देगा आपके लिए। आपको तो 100 बंदों के पैसे भी बच गए, आपकी सैलरीज भी बच गई और प्रोडक्टिविटी उसकी 100 बंदों से भी क्या से भी ज़्यादा की देगा वो आपको, तो इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपको अपने अगले फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो आपको ये स्किल सीखना पड़ेंगे, उसके बगैर आप फ्यूचर सर्वाइव नहीं कर सकते। Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. हम देखते हैं ह्यूमन का कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव किस तरीके से बिल्ड होता है। अगर हम उसको समझ लें और किसी मशीन में ट्रेन कर दें तो उसका अच्छा पार्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा। हमें सर अमीन और सर ज़िया बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। पहले तो सर ज़िया और सर अमीन ने AI सिखाई थी, अब ये कि एजेंटिक AI, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हमें भी जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मिसेस वजिया, आपको पता है कितना ज़बरदस्त दौर है जिसके अंदर इंटरटेनमेंट जो है अब टीवी पे नहीं मोबाइल पे भी है और ड्रामे की शक्ल में है, और ऐसा हाउसवाइफ कैसे टाइम निकाल लेती हैं, ड्रामों को कैसे इग्नोर कर देती हैं इस दौर के अंदर जब टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी जैसे प्लेटफॉर्म पे आना, उस पर मेहनत करना, ये कैसे कर लेती हैं? पहले तो ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रामे वगैरह देखती थी, लेकिन ये कि अब मेरा काफ़ी कम हो गया ड्रामे देखना। अब ये होता है कि मैं डेली रूटीन के अपने सारे काम करके और फिर ये कि मैं रात में अपने क्या कहते हैं कोडिंग्स वगैरह करके फिर ये कि ड्रामे वगैरह, लेकिन ये कि मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया है अब सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करना।
खाने में कुछ बनाया क्या तूने? मेरे पेट दर्द सिर दर्द हो रही है, तबीयत मेरी खराब है, आपको खाने की पड़ी है। अरे यार भाई, इसका तो रोज का काम है। बात तो सही है। चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं और मैरी क्रिसमस भी करेंगे। चलो हाँ चलो चलो, मैं फ्लावर खाऊंगी, क्या नाम है, मैं स्प्रिंग रोल खाऊंगी। चलो मैं फ्राइड और मंचूरियन खाऊंगी। चलो चलो। जो आपने गवर्नर हाउस का रुख किया, कोर्स स्टार्ट किया, इस तरफ आने की वजह क्या थी? तो पता लगा इस कोर्स के बारे में, उनके एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि इस तरह कोर्स, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा या मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं तो जस्ट फॉर के मैंने कहा यार चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन मैंने ट्राई करा, फिर मुझे पता लगा कि भाई ये आउटलाइन है कोर्स की, ये चीज़ें पढ़ाएंगे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत मेरे फ्यूचर में काम आएंगी, इसलिए फिर मैंने फिर इसी को परस्यू करा। आप बिजनेस में सपोर्ट करेंगे मिसेस वजिया को, और उन्होंने बताया ऐसा ब्यूटिशियंस ये काम भी कर रही हैं, इसके अलावा इनके पास डिप्लोमा भी है और ये इस पे भरपूर तवज्जो दे रही हैं। वेबसाइट भी इसीलिए बनाना सीख रही हैं नेक्स्ट.js पे। मैंने जो कोर्स जब स्टार्ट करा था तो मेरा जो बेसिक पर्पस था, मैंने जो बेसिक जो मेरे जहन में थॉट थी वह थी कि मैं पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए करूँ। लेकिन फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता कोर्स का टाइम गुजरता रहा तो मैंने ऑब्ज़र्व करा कि यार मैं अपने लिए तो कर ही लूँगा, हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे दूसरों के लिए भी कोई ना कुछ हेल्प कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह जब मैं प्रोग्रामिंग और सारी वेब डेवलपमेंट और AI सीख लूँगा तो मैं दूसरों को भी इस तरफ गाइड कर सकूँगा यार, ताकि उन लोग को भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चांस मिले और वो लोग भी कुछ कर सकें लाइफ में आगे। स्कूल्स बिजनेस सेंटर बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस सेंटर्स बनी हुई हैं, कॉलेज, हर जगह का ये है कि आप बगैर फीस के तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये फ्री का कोर्स, और इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपका फ्यूचर बन रहा है बल्कि ऐसे तमाम बच्चे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसमें गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब ने जो इकदाम उठाया है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपके पास जो मार्केट के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है? महंगाई के हवाले से ये है कि मतलब हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है एजुकेशंस, और ये कि आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये कि हमने मतलब जब गवर्नर हाउस में कोर्स किया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं हमें। हम लोग बच्चों को भी मतलब कर सकते हैं अपनी स्किल्स से, ये कि बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे, वो उसके हस्बैंड को कैंसर है, मतलब वो खुद भी जॉब भी करती है, टीचिंग करती है, अपने बच्चों को भी देखती है, मतलब घर को सपोर्ट भी कर रही है। तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना और मतलब इस तरह से करना और टाइम निकालना सबसे बड़ी बात है अपनी पढ़ाई का। ऑटोनोमस डिसीजन का मतलब है खुद मुख्तारियत। इसके पास इख्तियारात हैं, इसके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कब इस्तेमाल करना है, अपने इख्तियारात, अपने डिसीजन ये खुद लेते हैं। मतलब बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। और ये कि हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात है गवर्नर हाउस में कोई जाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि आज तक कभी भी नहीं गवर्नर हाउस में मतलब कोई गया है इस तरह से जो गवर्नर कामरान टिसोरी ने मतलब हम लोगों के लिए ये मतलब दरवाजे खोले वहाँ के। सर दानियाल ने और सर अमीन, सर ज़िया, इन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा मतलब ये समझे एक्शन मतलब लिया है हम लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा हम लोगों को मतलब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये बहुत, अगर हम ये कोई बाहर से कोर्सेज करते हैं ये हम लोग मतलब अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मिस्टर इमरान एंड मिसेस वजिया की आपने बातें सुनी। गवर्नर हाउस के ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फरवरी में बाकायदा क्लास लेना स्टार्ट की, एंट्री टेस्ट पास किया, और मिसेस वजिया का जो थीम है, जो फ्यूचर है, वो ये कह रही हैं कि ऐसा फ्यूचर में वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगी बल्कि अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करेंगी। इनके हस्बैंड जिन्होंने बाकायदा मास्टर्स किया हुआ है और आगे वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं ऐसे बच्चों को भी टीच करूँगा जो ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ तक जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला महंगाई है और ट्रांसपोर्टेशन। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे गवर्नर हाउस में लाड़काना, बदीन और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जो इस थीम में है कि अपने फैमिली के लाइफस्टाइल को सही कर सकें।
ये हमारे सामने मॉडल है ऐसा कपल जो अपने फैमिली लाइफस्टाइल को ना सिर्फ चेंज करना चाहता है बल्कि एक ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस माइंड भी रखता है। देखते रहिए पॉकेट को।